मेरे को ऐसा लगा कि सर, मैंने उनसे बोला सर अब आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा और मैं आपको उसी दिन मिलूंगा जब मेरा सिलेक्शन होगा। आपको विद डेट मेरी इस पोस्ट में भी दिख रहा होगा। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ जीएमसीएच चंडीगढ़ में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूं मेरे जीवन की एक ऐसी कहानी की जो मेरे गुरु के ऊपर आधारित है। वैसे गुरु के ऊपर आधारित जिस गुरु ने मुझे ये बताया कि एम्स क्या होता है और जिन गुरु की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, तो उसमें कितनी बड़ी एक स्टोरी है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज मैं एक ऐसे गुरु के बारे में बात करना चाहूंगा जो वर्तमान में जोधपुर एम्स में कार्यरत हैं। अभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हैं और वो पीएचडी कर रहे हैं, और वो भी हमारे नर्सिंग के पहले कॉलेज, इंडिया के पहले कॉलेज आरए के राजकुमारी कौर नर्सिंग कॉलेज जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां से वो हमारे गुरु कर रहे हैं पीएचडी नर्सिंग में। अब मैं बात बताना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे जीवन में कैसे प्रभाव डाला। मैं बात करूंगा कि जब मैं जीएनएम करता था तब वो टीचर, मेरे जो गुरु थे, वो हमें पढ़ाने आते थे। उनका नाम है नितेश कुमावत। वो हमें वहां से पढ़ाने आते थे जब उनका सिलेक्शन हुआ, और हमारा भी जब जोधपुर एम्स में सिलेक्शन हो गया, जब उनका समय बाकी था 1-2 महीने, तो वो हमको घर पे पढ़ाते थे। घर पे पढ़ाने के बाद जब वो जोधपुर चले गए और मैं वहां से उधर ना जाके मैं जॉब के लिए चला गया, कम से कम 4 साल बाद फिर से वही हमारी मेल हुआ, हमारा मिलाप हुआ। वो हुआ था जयपुर में। वो टीचर हमारे आते थे जयपुर कोचिंग में पढ़ाने। जब हम उनसे मिलते थे, हम 2 मित्र थे, मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो कि आपको फोटो में भी दिख रहे होंगे, ललित और हम दोनों। और हमारे वो टीचर, हम दोनों के टीचर थे जीएनएम से। जब वो कोचिंग में पढ़ाने आते थे तो हम उनसे डेली मिलते थे। जब ललित का मेरे 2021 वाले सिलेक्शन में सिलेक्शन हो गया था और मैं रह गया था अकेला, तो मेरे सर बोलते थे, मोहित तेरा कब होगा सिलेक्शन, तेरा कब होगा। वो डेली वहां पढ़ाने आते थे। मेरा बैच खत्म हो गया था पढ़ाने के, लेकिन फिर भी मैं मिलने जाता था। लेकिन एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि सर, मैंने उनसे बोला सर अब आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा और मैं आपको उसी दिन मिलूंगा जब मेरा सिलेक्शन होगा। आपको विद डेट मेरी इस पोस्ट में भी दिख रहा होगा। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ जीएमसीएच चंडीगढ़ में, उसके थोड़े दिन बाद ही मैं मेरे घर माता पिता से मिलने नहीं गया। मैं वहां से डायरेक्ट गया जोधपुर एम्स मेरे सर से मिलने। और मैंने, आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो, जोधपुर एम्स का, जहाँ पे मैं मेरे सर से मिला। फिर मेरे सर ने मुझे कहा कि मुझे विश्वास था कि तू एक दिन जरूर ये काम करेगा। आज मेरे उन सर की बदौलत मैं आज इस मुकाम पर हूँ। फिर वो मुझे सर गुड़गांव ले गए। पहली कॉन्फ्रेंस थी उनकी जोधपुर एम्स की नर्सिंग में, तो वो मुझे अपने साथ ले गए थे। तो मैंने भी वहां पर गुरुग्राम में कॉन्फ्रेंस अटेंड की। उसके बाद मैं मेरे घर पे आया था माता पिता से मिलने के लिए। तो मैं मेरे नितेश सर से कहना चाहूंगा, सर, आप जैसे शिक्षक अगर किसी की लाइफ में आओ तो जरूर उसका लाइफ परिवर्तन हो जाता है। और आपके मार्गदर्शन और आपके अच्छे भाव की वजह से आज मैं भी एम्स राजकोट में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। सर, मैं आपको अपने शब्दों से धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल से आपका बहुत ही बहुत आभार सर। आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरी कहानी जो कि मेरे टीचर की और मेरी थी। अगर आपके जीवन में भी ऐसे टीचर्स हैं तो आप भी उनसे मोटिवेशन लीजिए और आप भी पहुंचिए। और मेरा जो एक बात और, जो मेरा कोचिंग के वक्त जो मेरा मोटिवेशन बना कि मैं भी जाऊं पढ़ने, तो वो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे सर का था। क्योंकि मुझे पता चला कि नितेश कुमावत सर उस कोचिंग में पढ़ाने जा रहे, तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी कोचिंग करता हूँ। और उसी दिन जब मैं कोचिंग करने गया, तभी मेरी किस्मत ने पलटना शुरू किया और आज भगवान की कृपा से मैं यहाँ पर हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।